हाइड्रो पावर प्लांट में स्थानीय बेरोजगार को रोजगार दिए जाने को लेकर भाजयुमो ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्राम पासल स्थित हाइड्रो पावर प्लांट में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर भाजयुमो ने एसडीएम सागर सिंह को ज्ञापन सौंपा और ग्राम पासल में हाइड्रो पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को उनके योगदान अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है। बेहथान से श्याम गुप्ता की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज हम सभी युवा मोर्चा के साथी एसडीएम भैया थान को यहाँ स्थित स्थानीय जितने भी प्लांट या उद्योग खुल रहे हैं उसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों भी आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था जी, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? पिछले दिनों के ज्ञापन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के लिए एक आखिरी ज्ञापन था। एसडीएम साहब का आखिरी चेतावनी भी था कि अगर हम लोगों की बातों का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय पे हम लोगों ने पूरे युवाओं के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। युवाओं के साथ लगातार साथ दे रहे हैं, तो क्या मामला है और लोगों को कैसे, स्थानीय लोगों को कैसे यहाँ नौकरी मिल पाएगा? निश्चित ही आज भैया थान मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में ज्ञापन देने का एक विषय था और हम सभी आए हुए थे यहाँ पे। चूँकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कंपनी खुली हुई है जिसमें लगातार बाहरी लोगों को प्राथमिकता देकर, बाहरी युवाओं को प्राथमिकता देकर वहाँ पर काम में लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो स्थानीय युवा हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। शिक्षित हैं, आईटीआई किए हुए हैं, सब रोजगार है, प्राथमिकता कहीं पे नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन पूरी रूप से मौन रूप धारण की हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग संकेत देने का भी काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसी इन लोगों का मेल जोल का भी काम चल रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज सभी उपस्थित हुए हैं और माननीय एसडीएम साहब को हम लोग आवेदन के माध्यम से विषय से अवगत कराए हैं कि आने वाले समय में 7-8 दिवस के अंदर में अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, आउटसोर्सिंग बंद नहीं किया जाता है, तो इससे भी बड़ा वृहद रूप में आंदोलन करेंगे जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आउटसोर्सिंग लगातार चल रही है, आरोप लगा रहे हैं कि कितने युवा ऐसे हैं जिन्हें रोजगार के लिए आप बोल रहे हैं? क्षेत्र में आप सभी तो घूम ही रहे हैं, पत्रकार साथी जितने भी घूम रहे हैं, आप देखेंगे लगभग 80 से 90% युवा बेरोजगार ही भटक रहे हैं। जब से सरकार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से कोई भर्तियां निकली ही नहीं है, सारे लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, तो रोजगार का तो अवसर ही नहीं हो रहा है। अगर कोई प्राइवेट कंपनियां भी खुलती हैं उसमें भी अगर बाहरी लोगों को अवसर दिया जाएगा तो युवा तो फिर बिन मारे मर जाएगा, वो कहाँ जाए। यही सब हमारा विषय है और इसी के संबंध में हम आ रहे हैं। लगभग हर पंचायत में आप स्थिति देखेंगे तो हर युवा मतलब बेरोजगार भटक रहे हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है, हमने जैसे कि बताया कि 7 दिवस का समय दिया गया है। 7 दिवस में नहीं होता है तो बहुत ही वृहद रूप में यहाँ पे हम जन आंदोलन करेंगे और वह अनिश्चितकालीन होगा जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है मामला? युवा मोर्चा इकाई भैया थान के अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह और कुछ सदस्यों के द्वारा मेरे समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे भैया थान क्षेत्र में पासल हाइड्रो पावर प्लांट है, जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार के रूप में नहीं लिया जा रहा है, केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें कार्य कराया जा रहा है। तो इसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार में भागीदारी नहीं मिलती तो उनके द्वारा 1 सप्ताह के भीतर धरना प्रदर्शन के संबंध में आवेदन दिया गया। क्या कार्रवाई किया जाएगा सर? चूँकि वरिष्ठ कार्यालय को इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा और स्थानीय जो युवा हैं उनको योग्यता के अनुसार उनको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए।